और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, फिलिस्तीनियों को भारत की तरफ से मानवीय मदद भेजी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। C-17 विमान के जरिए 32 टन राहत सामग्री भारत से रवाना की गई। जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ जी, मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी, इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है। ऐसे ही है। और पूरा एक त्यारा, एक एरोप्लेन, एक जहाज पूरा जो है अभी इजिप्ट में मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, पहुंच चुका हुआ है। मैं इसमें सबसे पहले तो आलिया, मैं कहता हूं ना, किसी के सितारे जब लाइन में आ जाते हैं, किसी की जब चीजें, वो उनका देखिए कॉन्फिडेंस। सबसे पहले तो बात यह है, जो इस सारे हर चीज के पीछे क्या चीज है, एक चीज है सबसे पीछे, वो है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म ने उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट दिया है, और उस कॉन्फिडेंस के साथ ही वो ना सिर्फ चांद, पूरी दुनिया में हो जाती हैं चीजें। लेकिन मेरा डोमिनेंट व्यू है कि इंडिया ने वो जान के किया था, टू डिटर पाकिस्तान, टू क्रिएट अ डिटरेंस, टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। और पाकिस्तानी और मुस्लिम, हमने उनके लिए क्या किया और हमें क्या करना चाहिए था? दुख तो बहुत है, कहते हुए कि हमने एज अ पाकिस्तानी और मुस्लिम, सबसे पहले हम मुस्लिम हैं, उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं, हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। जो हम कर सकते थे वो भी तक नहीं किया हमने। लाइक हम एक इमदाद भेज सकते थे और उसके अलावा बहुत कुछ कर सकते थे, हमने कुछ भी नहीं किया। कौम को हर 10 साल के बाद आप जिहाद का टीका लगाते हैं, हर 10 साल के बाद आप कहते हैं नहीं, जिहाद तुम्हारी किस्मत है। हालांकि जो स्टेज पे बोल रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि ये सामने जो लोग बैठे हैं इनके डीएनए में जिहाद नहीं है। इन्होंने किसी कौम के खिलाफ आज तक जंग नहीं की। इंडिया की बात इसलिए ज्यादा की जा रही है कि इंडिया यहाँ जो दिखाया जाता है वो पॉजिटिव चीज भी दिखाई इंडिया की बात इसलिए हम लोग ज्यादा कर रहे हैं कि देखिए, हमें तो हमारा मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है। जहां पे कोई मुसलमानों के अगेंस्ट जो जंग चल रही होगी, इंडिया उसमें मुसलमानों के अगेंस्ट साथ देगा। तो ये वही इंडिया भाई आज एड भेज रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने जो है फिलिस्तीन को जो है एड का सामग्री जो है भेज दिया गया है भारत के द्वारा। वो भी 32 टन सामग्री भेजा गया है। उसमें बहुत सारे जो है सहूलियत के सामान भेजे गए हैं, खाने पीने से लेकर के सब कुछ। ये मिस्र के रास्ते 32 टन को जो है एड को जो है फिलिस्तीन में भेज दिया गया है एरोप्लेन की मदद से। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया में इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रहा है। आपको बता दें कि भारत जो है ये मुस्लिम के ख़िलाफ़ नहीं है बस, बल्कि एक टेररिज्म के ख़िलाफ़ है। भारत हर मुसलमान के साथ, कंट्री के साथ सपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मोदी जी का कहना है कि टेररिज्म को ख़त्म करना है। आतंकवाद फैलाता है, टेररिज्म का सपोर्ट देता है, उसे ख़त्म करना है। भारत का किसी मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत टेररिज्म के लिए जो है काम कर रहा है। पाकिस्तानी का कहना है कि भारत जो है मुस्लिम देश का दुश्मन मानता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें ये दम तोड़ती जा रही। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा। एक फैशन अब बनता जा रहा है। शुरू इमरान खान साहब ने किया था, अपनी तकरीरों में भारत की फॉरेन पॉलिसी को प्रेज करना शुरू किया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के कहा, उन्होंने कहा भी चांद पे तो हमने जाना था, हमने वहां प्लाट खरीदे थे, ये क्यों चले गए? दर हकीकत अब ये एडमिट आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो चुके हैं, और आने वाले कुछ 2-4 सालों में पूरा, इस वक्त कौम भी सारी कह रही है, एडमिट कर रही है। वो आप बॉलीवुड की मूवीज तो देख रहे हैं पिछले 50 साल से, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप एडमिट, आपने आहिस्ता आहिस्ता हथियार फेंक देने, आपने ये, और बस सब हथियार नहीं फेंकेंगे, बल्कि अच्छा होगा ये कि आप लर्न करने के मूड पे जाएं बजाय नफरत के। आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे ये कि क्योंकि उनका आप कंपैरिजन नहीं रहे, आप उनका कंपटीशन नहीं रहे आपसे। आपका तो अब अफगानिस्तान के साथ भी कंपटीशन नहीं है, उनकी करेंसी बेहतर आपसे परफॉर्म कर रही है। हमास और इजराइल की जंग चल रही है। इंडिया ने ओपनली बोला है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब सिविलियन पे मुश्किल वक्त आया, फलस्तीन के, गजा के सिविलियन पे मुश्किल वक्त आया, तो इंडिया की तरफ से टनों के हिसाब से हेल्प वहां पे एड भेजी गई है। इसी पर बात इंडिया, आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ था। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली बोला है कि और भाई हम, पूरी दुनिया में वाहिद इंडिया था जिसने ओपनली ऐलान किया, कोई बात बीच में रख के नहीं, कोई साइड लेके नहीं, कोई पीस नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने सीधी बात की कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, जो हमास ने अटैक किया इस वजह से। लेकिन हमास ने जब 5000 रॉकेट छोड़े तो इंडिया ने कहा ज्यादती हो रही है, उसने कहा कि मैं इसराइल का साथ दूंगा। लेकिन अब वही इंडिया है जो हमारा मीडिया दिन में 10-10 बार इंडिया की बात कर रहा था कि जालिमों के साथ खड़ा हुआ है, मजलूमों की साइड नहीं ले रहा, जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ, जी, मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी, इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है
जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है, ऐसे ही है। और पूरा एक त्यारा, एक एरोप्लेन, एक जहाज पूरा जो है अभी इजिप्ट में मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था पहुंच चुका हुआ ऐसे ही है। है। और हमारी वीडियो खत्म होने के बाद मेरे ख्याल से वो उस जगह गजा में पहुंच चुका होगा और लोगों की हेल्प होगी। उसमें बच्चे हैं, उसमें बूढ़े हैं, उसमें औरतें हैं, उसमें जवान हैं, ठीक है। जिनके पास खाने को कुछ नहीं, कोई मलबे तले है, कोई कुछ है। तो देखे इंसानियत है, अगर दिल है तो उन्होंने एड भेजी है ना। आबिद भाई, यहाँ पे पाकिस्तान मीडिया को ज्यादा डिस्कस करना चाहेंगे। देखें, हमें नफरतों में या दुश्मनी में इतना आगे चले जाते हैं कि हमेशा नेगेटिव साइड, जो साइड अपने मतलब की होती है वो हम दिखाना चाहते हैं और पाकिस्तान की पब्लिक को एक माइंड सेट करते हैं, नैरेटिव बिल्ड करते हैं। ये बताएं, कहीं पाकिस्तान मीडिया पे आपने ये खबर सुनी हो कि इंडिया की तरफ से गजा वालों के लिए, सिविलियन के लिए हेल्प गई है? कहीं पे आपने ये खबर सुनी हो? एक जगह पे ये खबर अभी तक मैंने नहीं देखी। अच्छा, ये इस जंग की बात कर रहे हैं ना। अभी आपने तुर्की में देखा होगा, लास्ट जो जलजला आया था, बड़ी तबाही हुई थी। इंडिया ने उधर भी बहुत बड़ी इमदाद भेजी, लोगों की मदद की। ऑपरेशन दोस्त के नाम से आई थिंक उधर। जी हाँ, बिल्कुल प्रॉपर ऑपरेशन हुआ और लोगों को फायदा मिला उधर, लोगों को यानी कि उनकी हेल्प हुई। तो ये एक अच्छा काम है। देखिए, जहाँ अच्छा काम हो रहा होगा हम लोगों को बोलना चाहिए, हमारे मीडिया को बोलना चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए कि यार हमें सिर्फ नेगेटिव फैलाना आता है, हमें सिर्फ उल्टी बात ही करनी आती है कि इंडिया ने ये कर दिया, फलां मुल्क ने वो कर दिया। हम अच्छाई की बात नहीं कर सकते कि यार इंडिया ने देखिए आज गरीबों की मदद की है, मजलूमों की मदद की है। देखिए, जो भी है, कौन जालिम है, कौन मजलूम है, इसका हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पानी उनका बंद कर दिया गया, बिजली उनकी बंद है, मेडिसिन उनके बंद है, खाने पीने की चीजें उनके पास नहीं है। तो इंडिया के दिल में अल्लाह ने रहम दिया। आज देखें, इंडिया ने पूरा एक पाकिस्तान ने भी भेजा है। हम पाकिस्तान की भी बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान ने भी एड भेजी, पाकिस्तान ने भी मदद की, पाकिस्तान ने भी प्लेन भेजा, ये सारा कुछ हुआ। इंडिया की बात इसलिए ज्यादा की जा रही है कि इंडिया यहाँ जो दिखाया जाता है वो पॉजिटिव चीज भी दिखाई। इंडिया की बात इसलिए हम लोग ज्यादा कर रहे हैं कि देखिए, हमें तो हमारा मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है। जहाँ पे कोई मुसलमानों के अंगेंस्ट जो जंग चल रही होगी, इंडिया उसमें मुसलमानों के अंगेंस्ट साथ देगा। तो ये वही इंडिया है भाई, आज एड भेज रहा है, आज जहाज भेज रहा है, बहुत बड़े लेवल का सिलसिला कर रहा है और उन्होंने नेक्स्ट फिर करना है, क्योंकि मजलूम की मदद इंडिया करता है भाईजान। ठीक है। अच्छा आबिद भाई, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे किस तरीके से, अभी देखें रशिया की बात करें और यूक्रेन की, उनमें जंग चल रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इस टाइम हमास और इसराइल की जंग चल रही है, और भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ह्यूमैनिटी, ऐसी सिचुएशन में पीस के ऊपर बात करना, काम करना कितना जरूरी है और ये कैसे पॉसिबल है? देखिए शुएब भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप कैमरामैन को बताता हूं कि आप एक बार मार्केट दिखाइए। आधी रात को हम लोग वीडियो बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं कि पीस का और अमन का मैसेज पूरी दुनिया को पहुंचे, पूरी दुनिया को पता चले कि यार ये हकीकत क्या है और बताया क्या जाता है। तो ये मकसद है सारी बात करने का। आपने क्या सवाल पूछा, दोबारा पूछिए। मेरा यही मकसद है कि किस तरीके से पीस को प्रमोट किया जा सकता है, और खास तौर पे देखें ये जो चीज है इंडिया ने किया, मैं भी ओपनली, जैसे आबिद भाई ने हमें बुलाया कि भाई ये वीडियो करना जरूरी है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और पाकिस्तान मीडिया, खास तौर पे सोशल मीडिया, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके ऊपर तो एक कंट्रोल होता है। ये दोनों हाथ मेरे पूरी दुनिया के आगे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और प्लीज मेरा ये मैसेज पीस का, अमन का, आप लोग पूरी दुनिया सुनिए। इन जंगों में कुछ नहीं लगा। देखें ना, अब चाइना, हर दुनिया के किसी भी कंट्री का नाम लें तो वो जंग करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। कोई बहस चल रही है। तो इन जंगों में कुछ नहीं पड़ा। छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचिए सर। ये जंगें जब हो जाती हैं, तबाही के बारे में सोचें। वो मुल्क 100 साल, 200 साल पीछे चला जाता है। जिस मुल्क में जंगें स्टार्ट होती हैं, बिल्डिंगें तबाह होती हैं, इकोनॉमी तबाह हो जाती है, हर चीज तबाह हो जाती है उस मुल्क की। एक सवाल मैं पाकिस्तान की पब्लिक से भी करता हूँ, आज आपसे भी कर रहा हूँ। इस्लामिक कंट्रीज की अगर बात करें, लेबनान, सीरिया, फलस्तीन, इवन पाकिस्तान की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात, जो लोग बोलते थे कि भारत जो है मुस्लिम देश को, जैसे मुसलमानों के खिलाफ है, मुस्लिम का जो है साथ नहीं देता है, उनके जो है मुंह पे तमाचा लग गया है। क्योंकि भारत ने जो है 32 टन एड जो है मिस्र के रास्ते जो है फिलिस्तीन को पहुंचा दिया गया है। फिलिस्तीन एक मुस्लिम कंट्री है, आपको मालूम है, और आतंकवाद जो है हमास ने जो है इजराइल पे अटैक किया था, आतंकवाद का सपोर्ट कर रहा है। वही बात करेंगे। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि भारत जो है मुस्लिम का नहीं होता है, मुस्लिम को दुश्मन मानता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं किस तरीके से भारत ने एक मुस्लिम कंट्री को जो है 32 टन एड भेजा गया है भारत के द्वारा, उन्हें सहूलियत और जो है राहत देने के लिए। इस बात को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है कि मोदी जी जो है
हर मुस्लिम देश को साथ लेके खड़े हो रहे हैं, बस कोई प्रोपेगेंडा फैला रहा है, बस वही कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इसको विस्तारपूर्वक दिखाई है, आपने देखा भी होगा वीडियो में। तो यही बात सच्चाई है, क्योंकि भारत जो है एंटी टेरर आतंकवाद के खिलाफ़ है, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ़ नहीं है। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में भी टेररिज्म बहुत ही ज़्यादातर पे होता है, और ज़्यादातर पे टेररिज्म का आतंक जो है वो पाकिस्तान के अंदर से भी जो आतंकवादी बाहर निकल के आते हैं। सैयद हफीज़ जैसे बड़े बड़े आतंकवादी जो कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद जैसे जो है जगहों को जो है अपना निशाना बनाते हैं, उसमें घुस जाते हैं और मजबूरी में वहाँ पे धमाका करना पड़ता है उनको मारने के लिए। तो सभी लोग जो है, इजराइल ऐसे ही हुआ था पिछ गाज़ा पट्टी में, हॉस्पिटल के अंदर घुस गए थे आतंकवादी और एयर स्ट्राइक ने इजराइल ने उन्हें उड़ा दिया था।